तो आज हम यहाँ पे अपना नया चैप्टर शुरू करेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में आपने इससे पहले वाली जो क्लासेस में पढ़ा है, मतलब अपनी छोटी क्लासेस में जो पढ़ा है, इससे पहले वाली जो क्लासेस में पढ़ा है आपने, वहां पर इसका बिल्कुल बेसिक है। यहाँ पर हम उसका थोड़ा सा एडवांस लेवल ऊपर जाएंगे। मतलब वहां पर आपने सिर्फ क्या किया था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की पोजीशन के बारे में, या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का काम क्या है, ये आपने वहां पे थोड़ा सा बेसिक पढ़ा था अपनी क्लास में। यहाँ पे हम जो पढ़ेंगे, यहाँ पे हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब आपको बता दें क्या होता है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब होता है किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को स्पेसिफाई करना टू डायमेंशनल फिगर में। कोई भी टू डायमेंशनल फिगर है, उस जगह पर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को स्पेसिफाई करना। जैसे कोई रूम है आपका, वो 2D रूम है आपका। 2D रूम कैसे होगा? 2D रूम कब होता है? ये हमारा x एक्सिस है और ये हमारा y एक्सिस है और ये हमारा x एक्सिस है। हॉरिजॉन्टल लाइन हमारी डिनोट करती है x एक्सिस को और वर्टिकल लाइन डिनोट करती है y एक्सिस को। तो यहाँ पर इस दीवार पर या इस फ्लोर पर अगर मैं बात करूंगा किसी प्लेन की, किसी पॉइंट की, ऑब्जेक्ट की, तो वो जो होगी हमारी वो 2D में होगी। 2D का मतलब होता है कि या तो x एक्सिस में हो आपका ऑब्जेक्ट या फिर y एक्सिस पर हो, तभी आप उसको क्या कहेंगे? 2D। अगर मैं बात करूं कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, यहाँ इस तरह से, तो ये क्या हो जाएगा? 3D। ये तीसरा प्लेन आ जाएगा जिसको हम कहते हैं जो एक्सिस से ड्रॉ होगा y एक्सिस पर, मतलब z एक्सिस। तीसरा एक्सिस होता है, हमने 2D में क्या पढ़ते हैं? दो एक्सिस, एक x और एक y। लेकिन जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट 3D में आ जाता है, एयर में आ जाता है, उसको हम कहते हैं 3 डायमेंशनल फिगर। इसीलिए वहां पर हमारा एक और एक्सिस इंक्लूड हो जाता है जिसको हम कहते हैं z एक्सिस। लेकिन इस चैप्टर में जो हमें पढ़ना है, z एक्सिस के बारे में अपनी और हायर क्लासेस में पढ़ते हैं। यहाँ पर हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे सिर्फ 2 डायमेंशनल फिगर की। तो यहाँ पर दो एक्सिस की बात होगी, एक x एक्सिस की और एक y एक्सिस की। ठीक है, जब 3D की बात करेंगे उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल बिल्कुल बेसिक से हम आपको स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को पढ़ाना। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब होता है किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को स्पेसिफाई करना टू डायमेंशनल फिगर में। 2D में किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को स्पेसिफाई करना, या तो x एक्सिस पर या फिर y एक्सिस पर। क्लियर है बात? ये होती है हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इन 2 डायमेंशन। क्लियर? अब आगे बढ़ता हूं मैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जैसे एक पॉइंट ये P है, इसकी पोजीशन को स्पेसिफाई किया मैंने, इसका कोऑर्डिनेट x है और एक y है। मतलब पहली बात तो ये है कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को आप स्पेसिफाई करेंगे, उसकी पहले x की पोजीशन बताएंगे क्या है वो, और फिर बताएंगे उसकी y की पोजीशन। तो आपके पास दो चीजें हैं, एक x और एक y। हमेशा पहले x की लिखते हैं फिर y की। तो इस पॉइंट की x और पोजीशन यहां से यहां तक, ये आपका क्या होता है? ये आपकी वैल्यू होती है कौन सी? इसको हम ये कहते हैं यहाँ पर, जहां पर हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन दोनों इंटरसेक्ट करती हैं, उसको कहा जाता है ओरिजिन। क्या कहा जाता है? ओरिजिन। और इसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0, 0। तो जितने भी डिस्टेंस मेजर किए जाते हैं, चाहे वो x एक्सिस पर हो चाहे वो y एक्सिस पर हो, मेजर किए जाते हैं कहां से? ओरिजिन से। और इसके अलावा जो x एक्सिस होता है आपका, उसको आप क्या कहते हैं? एब्सिसा। क्या कहते हैं? एब्सिसा। और जो y एक्सिस होता है आपका, उसको आप क्या कहते हैं? y एक्सिस को कहते हैं ऑर्डिनेट। ठीक है, ये दूसरे नाम है इसके। क्लियर है बात? तो ओरिजिन से इस पॉइंट की x की डिस्टेंस ये है और ओरिजिन से इस पॉइंट की y की डिस्टेंस ये है। तो इस पॉइंट को हमने स्पेसिफाई कर दिया x, y। ये हॉरिजॉन्टल लाइन x एक्सिस को डिनोट करेगी, ये वर्टिकल लाइन y एक्सिस को डिनोट करेगी। ओरिजिन से नीचे नेगेटिव y, ओरिजिन से ऊपर पॉजिटिव y, ओरिजिन से राइट पर पॉजिटिव y और ओरिजिन से लेफ्ट पर नेगेटिव x। सॉरी, ओरिजिन से राइट पर पॉजिटिव x और ओरिजिन से लेफ्ट नेगेटिव x। ये है हमारी
कार्टेशियन प्लेन की बात है। इसके अलावा और बातें आगे हैं कि कार्टेशियन प्लेन को हमने 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड किया है। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब ये क्वाड्रेंट हमें ये बताते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स वाई किस तरह का होगा, सेकंड में एक्स वाई किस तरह का होगा, थर्ड में किस तरह का होगा एंड फोर्थ में किस तरह का होगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव होता है और वाई भी, यानी कि आप इसको ऐसे लिखेंगे पॉजिटिव कॉमा पॉजिटिव, यानी एक्स भी पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव होता है और वाई पॉजिटिव। इसका मतलब आप यहाँ पर जब भी स्पेसिफाई करेंगे पोजीशन, एक्स नेगेटिव होगा और वाई पॉजिटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स भी नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव। लेस देन 0 का मतलब क्या होता है, 0 से छोटा दैट इज नेगेटिव, वाई लेस देन 0 दैट इज नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स भी नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव। तो ये यहाँ पर इस तरह से पोजीशन को स्पेसिफाई किया जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव, तो कैसे लिखेंगे, एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव। तो ये स्पेसिफाई करने का तरीका है क्वाड्रेंट में कि हम क्वाड्रेंट में एक्स और वाई की वैल्यू को किस तरह से स्पेसिफाई करते हैं। ये हमारा बेसिक रूल है जिसको हमें याद रखना है, इसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस करने हैं ताकि हमें पता रहे कौन कहां पॉजिटिव रहता है, कहां नेगेटिव रहता है और पोजीशन ऑब्जेक्ट की किस तरह से स्पेसिफाई की जाती है। तो इस तरह से हमारे ऑब्जेक्ट की पोजीशन को स्पेसिफाई किया जाता है। क्लियर है बात? अब हम इसमें थोड़ा और आगे चलते हैं। इसके बाद जो हमारा बेसिक है वो है हमारा डिस्टेंस फार्मूला। इसके बाद जो हम बात करेंगे, आपको क्वाड्रेंट के बारे में हमने बता दिया। इसके बाद जो हमारी बात होगी वो है डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला में क्या है कि हमारे पास दो पॉइंट है, x1 y1 है और दूसरा है x2 y2। तो ये हमारा यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है, मतलब इस पॉइंट A में और इस पॉइंट B में। एक पॉइंट A है जिसकी कोऑर्डिनेट है x1 y1 और दूसरा पॉइंट B है जिसकी कोऑर्डिनेट है x2 y2। तो A से B तक का डिस्टेंस क्या होगा, इसको हमें निकालना है। तो इसको निकालने के लिए फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और इसको रख देंगे हम किसमें, रूट में रख देंगे। लेकिन याद रखना है बात कि इसको x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर भी कर सकते हैं इसको, या y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर भी कर सकते हैं। मतलब दोनों में से कुछ भी रख सकते हैं, बात एक ही है क्योंकि स्क्वायर लग रहा है। तो चाहे x2 माइनस x1 लिखें या x1 माइनस x2 लिखें, बात सेम रहेगी। इसी पर मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूं कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 3, 4 एंड 6, -3। तो दो पॉइंट है आपके पास, एक 3, 4 है और एक 6, -3 है। तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना होगा। तो सबसे पहले आप लिख लेंगे क्या गिवन है, x1 की जगह 3 है, y1 की जगह 4 है, x2 की जगह 6 है और y2 की जगह -3 है। आपने इस फॉर्मूले में लगाया x2 माइनस x1 यानी कि 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर दैट इज -3 माइनस 4 का होल स्क्वायर। 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर -3 माइनस 4 -7 स्क्वायर, 3 स्क्वायर 9 -7 स्क्वायर 49, ऐड करेंगे रूट 48 स्क्वायर यूनिट। तो द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स a b एंड a, -b। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा a b का डिस्टेंस आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट वेयर a b, -b, यानी कि एक पॉइंट है a, b, दूसरा है -a, -b, इनका डिस्टेंस क्या होगा। तो फिर वही फॉर्मूला मैं अप्लाई करूंगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी कि -a का होल स्क्वायर प्लस -b, x2 माइनस x1 हो गया, होल स्क्वायर हो गया। अब y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर यानी कि -b का होल स्क्वायर। अब यहाँ जब आप इसको ऐड करेंगे तो -a कितना होता है, -2a और -2a का स्क्वायर क्या होगा, 4a स्क्वायर। देखिए -a -2a हो गया और -2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर प्लस -b कितना होगा, माइनस का 2b होगा, इसका स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 4b स्क्वायर। तो कितना आ गया 4b स्क्वायर।
ये कर दिया। अब 4a² प्लस 4b², ये तो ऐड नहीं हो सकते, अनलाइक टर्म्स हैं, क्योंकि ये a² है b² है, दोनों अलग अलग है, ऐड नहीं हो सकते। तो आप क्या करेंगे, आपको दिख रहा है कि 4 दोनों से कॉमन है, तो आप क्या करिए, सबसे पहले आप सबसे पहले 4 को कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा a² प्लस b²। अब आप एक बार बताइए, रूट से 4 बाहर आ सकता है? रूट से 4 बिल्कुल बाहर आ सकता है। क्या आएगा, जब रूट से 4 बाहर लाएंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, और अंदर क्या बचेगा, a² प्लस b²। ये हो गया आपका डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट a, b एंड -a, -b। तो इस तरह से डिस्टेंस के बेसिक क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन की बात चल रही है अभी। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको लगाना है, इस तरह से लगाना है, सिंपल क्वेश्चन करने हैं डिस्टेंस से हमें। क्लियर है बात? आगे चलते हैं अभी और थोड़ा। डिस्टेंस से रिलेटेड हमारे पास कुछ इस तरह का भी क्वेश्चन रहता है कि 3 पॉइंट्स आपको दे देगा, आपसे पूछेगा कि ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं, और किस टाइप का ट्रायंगल कह रहे हैं यहाँ पर कि द पॉइंट दिस एंड दिस फॉर्म अ ट्रायंगल। तो ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है और आपको ये और बताना है कि किस तरीके का ट्रायंगल होगा, यानी कि आपको बताना है नेम द टाइप ऑफ ट्रायंगल, नेम द टाइप ऑफ ट्रायंगल। जो ट्रायंगल बनेगा उसका नाम बताना। तो क्या करेंगे, देखिए मैं ट्रायंगल बनाता हूं यहां पर, ये रहा मेरे पास एक ट्रायंगल। पॉइंट क्या है 3,2, मैंने यहां रख दिया 3,2। दूसरा पॉइंट क्या है B, जिसको मैंने रख दिया यहां पे 2,3। तीसरा पॉइंट क्या है, सॉरी -2, -3 था, -2 -3। और तीसरा पॉइंट है C, इसको मैंने रख दिया यहां पे 2,3। ये हो गया। अब ये 3 पॉइंट है हमारे। अब किस तरीके का ये ट्रायंगल बना रहे हैं, इसको जानने के लिए क्या करेंगे, ये AB की लेंथ निकालेंगे, BC की और AC की। तो AB की मैंने लेंथ निकालनी है यहाँ पर, तो आप जानते हैं लेंथ निकालने का फॉर्मूला, यानी इन दोनों का डिस्टेंस क्या है, लेंथ क्या है। तो x2 - x1 यानी -2 -3, -2 -3 का होल स्क्वायर प्लस -3 -2 का होल स्क्वायर। तो AB जो आएगा आपका, तो कितना आएगा, AB आ जाएगा -2 -3 -5 का होल स्क्वायर 25, -3 -2 -5 का होल स्क्वायर 25। तो AB जो आएगा आपका 25 + 25 50, यानी कि 50 यूनिट। ये आ गया आपका AB आ गया। अब मैं BC निकाल लेता हूं इसी तरह से। जब मैं BC निकालूंगा यहां पर, तो आप देखेंगे कि 2 ये माइनस का है, जब इसमें से इसको माइनस करूंगा, ये ऑलरेडी माइनस है, तो ये प्लस हो जाएगा, यानी हो जाएगा 2 + 2 का होल स्क्वायर प्लस ये 3 है, ये 3 माइनस करूंगा इसमें, तो ये पहले से माइनस है तो प्लस हो जाएगा, दैट इज 3 + 3 का होल स्क्वायर। आप देखेंगे यहां पर कि ये 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 3 + 3 9, 9 का स्क्वायर 81। तो जब आप इसको सॉल्व करके लिखेंगे आगे, तो कितना आ रहा है 81 + 16, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 9, यानी कि 97। BC कितना आ गया आपके पास, √97। अब आप क्या करें, अब आप निकाल लेंगे AC और निकालिए। AC जब आप निकालेंगे तो 3 - 2 का होल स्क्वायर। देखिए किसी में से किसी को भी माइनस कर सकते हैं, ये याद रखनी है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि किस में से किसको माइनस करें, यानी इसमें से इसको भी कर सकते हैं या इसमें से इसको कर सकते हैं, बात एक ही है। 2 - 3 का होल स्क्वायर, यानी कि पहले x1 - x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। 3 - 2 1 का स्क्वायर 1, 2 - 3 -1 -1 का स्क्वायर 1, कितना आ रहा है √2। अगर आप देखें AB आया है 50,
और BC आया है आपका √97 और ये आया है आपका कितना आया है आपका 2। तो ये बात क्या है, एक सेकंड, एक मिस्टेक हो गई, 3 था, 3 होता है ना, 6 का स्क्वायर 36 होगा, 36 52 कितना हो गया 52। तो अगर आप यहां से देखें, मैं अगर ये कहूं कि ये AB का स्क्वायर में कर दूं यहां पर, तो AB कितना था √50 स्क्वायर कर दूंगा कितना हो जाएगा 50। BC कितना आया था √52 स्क्वायर कर दूंगा कितना बचेगा 52। AC स्क्वायर कर दूं, AC कितना आया था √2 स्क्वायर कर दूंगा कितना आएगा। तो अगर आप यहां से देखें तो ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर, यानी कि AB का स्क्वायर कितना है 50, AC का स्क्वायर कितना है 2 और BC का स्क्वायर कितना है 52, यानी कि 52 इज इक्वल टू 52। इसका मतलब ये लग रहा है कि दो साइड के स्क्वायर का सम, दो साइड के स्क्वायर का सम तीसरी साइड के स्क्वायर के बराबर आ रहा है। इसका मतलब ये होता है कि ये जो ट्रायंगल बन रहा है आपका, ये कैसा ट्रायंगल है, ये है आपका राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल में ही तो ऐसा होता है, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू साइड इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ थर्ड साइड। तो अगर दो साइड के स्क्वायर का सम तीसरी साइड के स्क्वायर के बराबर आ जाता है तो वो ट्रायंगल कौन सा कहलाता है, कौन सा है, राइट ट्रायंगल। तो ये कौन सा ट्रायंगल होगा, राइट ट्रायंगल। ठीक है, अब AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर के बराबर है। इसका मतलब राइट एंगल यहां बन रहा है, क्योंकि 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज और हाइपोटेन्यूज ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड होती है और ये बनती है BC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर के। ये आप पाइथागोरस थ्योरम में पढ़ चुके हैं पहले ही, वही हमारा यहाँ पर आ गया है। इसका मतलब ये आपका राइट ट्रायंगल होगा। इस तरह का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एंट्रेंस में, आपके किसी भी तरह का एंट्रेंस होता है वहां पर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे। तो यहाँ पर जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये तीनों साइड आप निकालेंगे और फिर देख लेंगे स्क्वायर करके, अगर इस तरह की कंडीशन आ रही है तो स्क्वायर करके देख लेंगे। हो सकता है कभी इक्वल आ जाए, जब इक्वल आ जाएगी तो इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। जब तीनों साइड ही डिफरेंट आएंगी तब आपका स्केलेन ट्रायंगल होगा। जब आपकी दो साइड बराबर और एक नहीं आएगी तब आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। और अगर दो साइड के स्क्वायर का सम एक साइड के स्क्वायर के बराबर आ जाता है तब आपका राइट ट्रायंगल होगा। तो ये तीन सिचुएशन है, बहुत आसान सी, हमें याद रखनी है। आप इसको नोट कर लेंगे क्योंकि मैं इसको रब कर रहा हूं, ठीक है, तो नोट करिएगा इसको। अपना दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि द रिलेशन बिटवीन XY सच दैट द पॉइंट XY इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस। एक पॉइंट है मेरे पास, एक पॉइंट है मेरे पास, ये रहा, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है जिसको मैं P कह रहा हूं। ये पॉइंट है मेरे पास X, Y। एक पॉइंट A है मुझे जो क्वेश्चन में दे रखा है कितना 7,1, मैंने लिख दिया यहाँ 7,1। दूसरा पॉइंट है मेरे पास B जिसको लिख दिया, दे रखा है 3,5। तो मैंने इन दोनों पॉइंट्स को लिख दिया यहाँ पे। तो अब अगर आप देखें क्वेश्चन में कहा था कि ये जो पॉइंट P है ये A से और B से बराबर डिस्टेंस है, यानी कि ये PA लेंथ और ये P लेंथ दोनों बराबर है। यानी कि कुछ इस तरह का रिलेशन है कि PA की जो लेंथ होगी वो बराबर होगी PB की। तो आपसे कह रहा था कि X और Y में क्या रिलेशन होगा, मतलब X और Y किस तरह से आएंगे, दोनों बराबर होंगे या दोनों का डिफरेंस किसी के बराबर होगा या दोनों का सम किसी के बराबर होगा। तो ये कहा जाता है कि X Y का क्या रिलेशन है, दोनों आपस में क्या रिलेशन रखते हैं, ये हमें फाइंड आउट करना है और उसके लिए हमें ये कंडीशन देनी। अब इस कंडीशन के अकॉर्डिंग मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। तो PA लेंथ अगर मैं यहां से निकालता हूं तो देखिए PA जब लेंथ निकाली जाएगी तो x - 7 का होल स्क्वायर प्लस y - 1 का होल स्क्वायर यानी इज इक्वल टू PB निकालूंगा तो x - 3 का होल स्क्वायर, डिस्टेंस निकालना तो रूट में लिखा जाएगा, डिस्टेंस फार्मूला होता है, प्लस y - 5 का होल स्क्वायर। अब
क्योंकि दोनों साइड स्क्वायर है तो इसको सॉल्व करने के लिए मुझे स्क्वायर हटाना पड़ेगा। मैं यहां से स्क्वायर हटा देता हूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड करके हट जाएगा। इससे ये कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा? x माइनस 7 का होल स्क्वायर, ये a माइनस b का होल स्क्वायर है। इसकी आइडेंटिटी खोलेंगे, क्या आएगी? x स्क्वायर प्लस का 49 माइनस का 14 प्लस यहां भी a माइनस b का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी y स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2y, क्योंकि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, इसी तरह से यहां आप देखेंगे a माइनस b का होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2ab यानी कि 6x प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर यानी कि y स्क्वायर प्लस 25 माइनस का 10y। ये है हमारे पास चीजें सारी जिसको हमने सॉल्व करना। x स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर कैंसिल, y स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर कैंसिल। ठीक है, अब सारी चीजों को एक साथ करिए। देखिए माइनस का 2y है, इसको लिखिए, क्या यहाँ पर क्या क्या बचा है? x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x है ना, तो ये 14x था, पहले इसको लिखिए माइनस का 14x और ये माइनस का 2y है ना। उसके बाद प्लस का 49 प्लस का 1 कितना हो गया? प्लस का 50। यहाँ देखेंगे माइनस 6x एज इट इज और माइनस का 10y, इसको लिख देंगे माइनस 10y। 9 प्लस 25 कितना हो गया? 34 हो गया। अब अगर आप देखें तो माइनस का 14x और इसको अंदर लाइए प्लस का 16x, माइनस का 14x प्लस का 6x, माइनस का 2y और इसको अंदर लाइए प्लस का 10y, माइनस का 2y और प्लस का 10y। ठीक है, यहां पे क्या बचा? 50 और इसको माइनस करेंगे 50 माइनस 34 तो ये बचेगा प्लस का 16 इक्वल टू 0। तो माइनस 14 प्लस 6 माइनस का 8x, माइनस 2 प्लस 10 प्लस का 8y और ये प्लस का 16 इक्वल टू 0। आप देख रहे होंगे पूरी इक्वेशन 8 से डिवाइड हो रही है, डिवाइडेड बाई 8 कर दीजिए जब हो रही है तो डिवाइडेड बाई 8 कर दिया आपने। 8 से इसको डिवाइड करेंगे माइनस का x बचेगा, 8 को इससे डिवाइड करेंगे प्लस का y बचेगा, 8 को इससे डिवाइड करेंगे प्लस का 2 इक्वल टू 0। अब x नेगेटिव आ रहा है, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो x माइनस y माइनस 2 इक्वल टू 0 यानी कि ये आ जाएगा यहाँ से x माइनस y, इसको उधर ले जाइए प्लस का 2। दिस इज योर आंसर। तो ये रिलेशन है आपका x और y में जो के बराबर आ रहा है किसके? 2 के। तो ये हमें फाइंड आउट करना था। ये तरीका होता है हमारा जब हम किसी क्वेश्चन को इक्विडिस्टेंस फॉर्मूले के लिए, मतलब जब कोई पॉइंट हमें दो पॉइंट से इक्विडिस्टेंस पर दे रखा होता है तो ये प्रोसेस है हमारा पूरा इक्विडिस्टेंस के लिए करने का। तो रिलेशन आ जाता है x और y में कि x माइनस y बराबर होगा 2 का। तो ये हमारा रिलेशन है x और y। हमने अभी डिस्टेंस फॉर्मूले की बात की आपसे, उस पे हमने आपको क्या कराया है? बेसिक क्वेश्चन का है डिस्टेंस फॉर्मूला का। अब हम बात करेंगे आपसे सेक्शन फॉर्मूला की। सेक्शन फॉर्मूला की बात करेंगे तो सेक्शन फॉर्मूला में क्या क्या होते हैं बताएंगे आपको कि सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है। मान लीजिए मेरे पास एक लेंथ है AB, मेरे पास ये लेंथ AB है, इस लेंथ AB पर एक पॉइंट P है जो इस पूरी लाइन को m:n के रेशियो में डिवाइड कर रही है। ठीक है, एक ही पॉइंट P है, इस पूरी लाइन को m:n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो बताना है आपको कि इस P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। मान लीजिए आपके पास एक पेन है, पेन को आपने उसको डिवाइड कर दिया, मतलब हाफ हाफ डिवाइड कर दिया तो रेशियो बराबर हो गया, लेकिन एक साइड बड़ी है उसकी एक साइड छोटी है तो रेशियो अलग अलग हो गया ना। तो किसी लेंथ को, किसी चीज को एक पर्टिकुलर रेशियो में डिवाइड कर देने का मतलब ये होता है, एक तो डिवाइड किया हमने, अब हमें ये पता लगाना है कि हमने उसे किस पॉइंट पर डिवाइड किया। तो उसी के लिए सेक्शन फॉर्मूला को डिवाइड किया गया है। जैसे मेरे पास ये लाइन AB थी, मैंने इस पॉइंट P को, इस पॉइंट P पर इस लाइन को डिवाइड कर दिया m:n के रेशियो में। तो ये x और y क्या होंगे? तो x का फॉर्मूला अगर मैं लगाऊंगा तो mx2 प्लस nx1 अपॉन n प्लस n,
यानी कि m मल्टीप्लाई होगा इससे, बीच में प्लस आएगा, n मल्टीप्लाई होगा इससे और दोनों का सम डिवाइड में डिनोमिनेटर, ये आ जाएगा आपका कोऑर्डिनेट ऑफ x। क्लियर है बात? अगर y की बात करूं तो वही m मल्टीप्लाई होगा y2 से प्लस n मल्टीप्लाई होगा y1 से और रेशो का सम। तो ये इंटरनली इस a b पॉइंट को p इंटरनली डिवाइड कर रहा है ना, तो ये इंटरनली सेक्शन फार्मूला के p कोऑर्डिनेट को या किसी भी कोऑर्डिनेट को निकालने का हमारा क्या होता है, तरीका होता है। ये फार्मूला याद रखना। फार्मूला क्या है, ये x निकालना है तो x कोऑर्डिनेट ले लीजिए mx2 प्लस nx1 और डिवाइडेड बाय सम ऑफ द रेशियो। इसी तरह से y के लिए अब एक्सटर्नली की मैं बात करूंगा तो एक्सटर्नली में क्या है, ये पॉइंट है मेरे पास एक a और एक b। a के कोऑर्डिनेट है x1 y1, b के कोऑर्डिनेट है x2 y2। इस ab लाइन को एक्सटर्नली एक पॉइंट p x, y डिवाइड कर रहा है m/n के रेशियो में। तो ये मेरा एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है क्योंकि एक पॉइंट जो p है जो डिवाइड कर रहा है वो बाहर की तरफ डिवाइड कर रहा है इसको, ठीक है। इसके लिए फार्मूला चेंज हो जाता है, जहां पर आपने प्लस लगाया था वहां पर अब क्या आएगा, माइनस आएगा। बस ये डिफरेंस होता है आपका इंटरनली में एक्सटर्नली में। इंटरनली में पॉजिटिव साइन, एक्सटर्नली में नेगेटिव साइन। अब मैं एक क्वेश्चन करता हूं एक्सटर्नली पे आप, इंटरनली पे आप। तो क्वेश्चन ये था कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस इन द रेशियो 2:3। एक लाइन सेगमेंट है जिसका a कोऑर्डिनेट है 2,3 और b कोऑर्डिनेट है 7,8 इन द रेशियो। ये लाइन पर एक पॉइंट p है जो इसको 2:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको बताने हैं। सिंपल बेसिक आपका सेक्शन फार्मूला लगाऊंगा मैं। क्या होता था, ये रेशियो इससे मल्टीप्लाई होगा 3:2 प्लस ये रेशियो इसके x कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई होगा 2:7 और डिवाइड हो जाएगा 2 + 3। तो देखिए 3 2 6 प्लस 2 7 14 अपॉन 2 + 3 5। तो कितना आ गया 20/5 दैट इज 4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 4, यानी कि एक कोऑर्डिनेट मिल गया। अब मैं बात करता हूं y की। तो y कोऑर्डिनेट क्या है आपका, ये कोऑर्डिनेट इससे मल्टीप्लाई होगा 3 3 9, ये कोऑर्डिनेट इससे मल्टीप्लाई होगा 2 8 16 और दोनों का एडिशन यानी कि 2 + 3 यानी कि रेशियो का एडिशन होगा ना। तो y = 16 + 9 25/5 कैंसिल। तो आप देख रहे हैं कि x और y के कोऑर्डिनेट क्या हैं, x का कोऑर्डिनेट आया है 4 तो आप यहां लिखेंगे 4 और y का कोऑर्डिनेट आया है 5 तो आप यहां लिखेंगे 5। यानी कि ये जो p कोऑर्डिनेट है इसके कोऑर्डिनेट क्या है 4,5। ये हमारा तरीका होता है निकालने का। बिल्कुल इस फॉर्मूले से रिलेट करेंगे। इस तरह से हमारा क्वेश्चन हो जाता है किसका, सेक्शन फॉर्मूले से। इंटरनली हम इस तरह से क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्लियर हो गया आप लोगों की बात। अभी एक्सटर्नली पे और क्वेश्चन करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। और तो इसके बाद जो क्वेश्चन था हमारा वो ये था कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस। अब मैं इसको एक्सटर्नली वाला आपको लेके बता रहा हूं। ये क्या है, ये हमारा एक्सटर्नली है जॉइनिंग द पॉइंट। आप देख लीजिए यहाँ पे जॉइनिंग द पॉइंट क्या क्या है, -1,4 है, एक तो -1,4 है एंड दूसरा क्या है आपका 0,3 और ये इन दोनों पॉइंट को जो ज्वाइन हो रहे हैं इसको एक पॉइंट P है वो एक्सटर्नली 4:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो यानी कि x1 -1 हो गया, y1 4 हो गया, x आपका ये 0 है, x2 और y2 कितना है, x2 कितना है 0, y2 3 है, m आपका 4 है और n आपका 1 है। मैंने बताया है जो इंटरनली में हमने किया है वही करना है, बिल्कुल सेम, बस माइनस का साइन आ जाएगा। जैसे वहां पर प्लस आता है यहाँ पे माइनस आ जाएगा। सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, m की वैल्यू 4, x2 की वैल्यू m की वैल्यू 4, x2 x1 की वैल्यू -1। इस तरह से यहाँ पर वैल्यूज रखेंगे हम सारी। यहाँ पर m x1 होता है और ये n x2 और n x1
यहाँ से ये वैल्यूज हम यहाँ पर रखेंगे तो हमारा ये निकल कर आ जाएगा। हमें क्या चाहिए, देखिए एक मिस्टेक हो गई है इसमें, m(x2) की जगह है तो x2 की वैल्यू कितनी है 0, यहाँ 4 × 0 आएगा और -1 × -1 n कितना है -1, n है आपका 1 और x1 कितना है -1, तो यहाँ से ये हो जाएगा आपका -1 × 1 और 4 -1 तो -1 × 1 -1 दैट इज -1/3 आएगा। ठीक है, ये -1/3 होगा। और अगर आप y को देखेंगे तो y को करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई होगा किससे, 4 मल्टीप्लाई होगा आपका 3 से, ये मिस्टेक हुई है मुझसे यहाँ पे, 4 × 3 mx2 mi2 होता है ना और 1 × 4 और यहाँ पर होगा 1 × 4 तो ये हो जाएगा 12, यहाँ पर आएगा 12 और ये हो जाएगा 4, 12 - 4 8 तो कितना आ जाएगा 8/3, तो ये आएगा रेशियो आपका 8/3। तो ये जो पॉइंट आएगा आपका, एक तो आएगा -4/3 और दूसरा क्या आएगा 8/3। तो ये जो हमारे पॉइंट है कोऑर्डिनेट है x और y, जो इस पॉइंट P को -4/3 और 8/3 के रेशियो में डिवाइड करेंगे। तो एक्सटर्नली में कुछ भी नहीं सोचना है आपको, एक्सटर्नली में आपको करना ये है कि बस जहां पर प्लस आता है वहां माइनस कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बेसिकली अगर थोड़ी कंफ्यूजन है तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं इसके बाद अगले वाले जो अटेम्प्ट में जब चलेंगे नेक्स्ट क्लास में हम, तब मैं आपको ये क्लियर और करा दूंगा, इसके 1-2 क्वेश्चन और कराता हूं। ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं है, इसमें हम आगे और पढ़ेंगे, बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर होगा इंशाल्लाह। आपको कोई भी एक क्वेश्चन ऐसा नहीं बचेगा जिसमें आपको बात समझ में ना आए। तो ये हमारा एक्सटर्नली का कंसेप्ट था, जहां पर प्लस की जगह माइनस लगाते हैं। क्वेश्चन आगे और पढ़ाई कराएंगे नेक्स्ट क्लास में, आपकी क्लासेज आगे बढ़ती चली जाएगी, मैं उसमें हर तरह के क्वेश्चन ऐड करता चला जाऊंगा। उसके बाद है द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट joining the point -3,10 and 6,-8 is divided by -1. अब यहाँ पर क्वेश्चन बोल्ड हुआ है, पहले कुछ और था क्वेश्चन, अब कुछ और है। पहले था कि 2 पॉइंट थे A और B और एक ये पॉइंट आपको फाइंड आउट करना था, रेशियो दे रखा था। अब पॉइंट गिवन है, रेशियो फाइंड आउट करना। तो एक बात याद रखनी है, अगर कोई लाइन सेगमेंट है और उस लाइन सेगमेंट को कोई पॉइंट P डिवाइड कर रहा है, रेशियो पूछ रहा है, तो आप हमेशा रेशियो क्या लेंगे k:1, हमेशा, उससे क्वेश्चन आसान हो जाता है। तो x1 -3, y1 10, x2 6, y2 -8, mk और n1। तो ये आ गया आपका। अब आप यहाँ पे फॉर्मूला जब अप्लाई करेंगे mx2 nx1, तो m की वैल्यू कितनी है k और x2 की वैल्यू कितनी है 6, तो k × 6, n की वैल्यू कितनी है 1 और x1 की वैल्यू कितनी है -3 और डिवाइड में m प्लस n यानी कि k + 1, तो ये आ जाएगा 6k - 3/1 + k। अब ये जो x कोऑर्डिनेट है वो ये होगा ये वाला, तो इसकी वैल्यू कितनी दे रखी थी -1, यहाँ रखा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये आ गया -1 - k = 6k - 3। इसको सॉल्व करेंगे, ये इधर आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, 7k = 2k, k की वैल्यू 2/7, तो यही आपका रेशियो होगा 2:7। तो यहाँ पे हमारा एक ही कोऑर्डिनेट से x की वैल्यू निकल कर आ गई। आप चाहें तो इसको m1 और m2 लेकर भी कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको m और n भी लेकर कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, कैसे भी लेकर किया जा सकता है। ये सारे कंफ्यूजन आपके दूर होंगे आपकी। अब ये यहाँ पर आज हम इतनी बात करते हैं, नेक्स्ट क्लास में आपके और आगे मिड पॉइंट फार्मूले के बारे में हम बात करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल की, कोलिनियरिटी की बात करेंगे, एक्स सेंटर की बात करेंगे, सर्कम सेंटर की बात करेंगे। धीरे धीरे सारे लेवल पर हमें इसके जाना है, जितने भी लेवल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के होते हैं वो सब एक एक चीज हमको यहाँ पर पढ़नी है। आप सभी लोग लाइक करना, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और आपको इस तरह की नई वीडियोस आगे भी मिलती रहेंगी। थैंक यू वेरी मच।